ऑनर किलिंग की एक ऐसी कहानी जिससे दहल उठा था पूरा देश। दोस्तों, बहन को हुआ था भाई से प्यार और अपनी ही बेटी को बहन बनाकर 15 साल तक एक माँ ने लोगों से छुपा कर रखा था। आखिर बात क्या थी और किस तरह का ये मामला है, इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है असम के गुवाहाटी की। असम के गुवाहाटी की यह घटना है जहां पर इंद्रानी नाम की एक लड़की रहा करती है और जो पैसों की ज़्यादा ख्वाहिश रखती है, उसको लगता है कि वह अमीर बन जाए जल्दी से जल्दी, और वह पैसों के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है, उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है तो उससे उसको प्यार हो जाता है। उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में वह रहने लगती है। तकरीबन 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उसका रिलेशन टूट जाता है। 3 साल तक उसको 2 बच्चे भी हो चुके थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम होता है मिखाइल बोरा और लड़की का नाम होता है सीना बोरा। ये 2 बच्चे उसको पैदा हो चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ पर उन 2 बच्चों को लेकर वो अपने घर पहुंच जाती है तो उसके घर वाले उसकी अब शादी करवा देते हैं सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति से। उससे उसकी शादी हो जाती है और उसके बच्चों को वह घर वाले अपने पास रख लेते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी ज़्यादातर नहीं चल पाती है और फिर उससे उसका तलाक हो जाता है। सिद्धार्थ से तलाक होने के बाद अब वह कलकत्ता चली जाती है और दोस्तों, यहाँ एक कंपनी में वह HR डिपार्टमेंट की पोस्ट पर लग जाती है, HR बन जाती है। फिर यहाँ पर वह काम करने लगती है तो दोस्तों, उसी कंपनी में एक संजीव खन्ना नाम का एक व्यक्ति भी काम किया करता है। उससे इसकी मुलाकात हो जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद एक बेटी इसको और पैदा हो जाती है। उस बेटी का नाम होता है विधि और अब इसका मन संजीव को खन्ना से भी भर जाता है। अब ये संजीव खन्ना को भी तलाक दे देती है। संजीव खन्ना को तलाक देने के बाद अब इसकी उम्र 28 साल तक हो चली थी। अब दोस्तों, ये मुंबई में स्टार टीवी इंडिया पर जॉब करने लगती है। वहाँ पर यह जॉब करती है, अपनी बेटी विधि को अपने साथ ले जाती है और यहाँ का CEO होता है पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी की तरफ अब यह देखने लगती है, वह भी इसकी तरफ देखने लगता है और दोस्तों, उससे मुलाकात जब होती है तो ये दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। पीटर मुखर्जी की उम्र 44 साल थी और उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी। उसकी पत्नी का नाम होता है शबनम और उसके 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी पत्नी को छोड़ करके अब वह इंद्रानी के साथ शादी कर लेता है। इंद्रानी के साथ शादी कर लेता है, उसकी बेटी विधि को भी अपना लेता है और उसको पता था कि विधि इसके पहले पति की बेटी है। पहले पति का नाम संजीव खन्ना है, इतना ही बस उसे पता था। उससे पहले 2 शादियों का उसे पता नहीं था, ना ही उससे पहले जो 2 बच्चे थे उनके बारे में पीटर को पता था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 बच्चे और 2 माँ बाप हो जाते हैं। 3 बच्चों में एक तो विधि, राहुल और रॉबिन। राहुल और रॉबिन इस नए पति के यानी कि पीटर के 2 बच्चे थे और विधि उसके पहले पति की बच्ची थी और वह खुद। अब यह परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो उसके पास उसके 2 पहले बच्चे जो कि अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और समय के साथ अब वह बड़े हो चुके थे, वह अपनी माँ इंद्रानी के घर पर आते हैं। तो जो इंद्रानी होती है अपने चौथे पति को बताती है कि यह मेरे बहन भाई हैं। तो दोस्तों, पीटर को लगता है कि यह इसके बहन भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई आफत नहीं होती है। लेकिन वह उसके होते बेटी और बेटे हैं। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब इंद्रानी बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है और अब इंद्रानी का नाम हो जाता है बड़े बिजनेसमैनों की लिस्ट में 41वें नंबर पर। अब इंद्रानी बड़ी बिजनेसमैन इंद्रानी मुखर्जी बन चुकी थी और 50 पावरफुल बिजनेसमैनों की सूची में 41वां स्थान इंद्रानी मुखर्जी का ही था। यह खबर अखबार में छपती है और फिर अखबार में छपती है तो उसकी बेटी, जो सबसे पहली बेटी थी जिसका नाम था सीना बोरा, उसको पता चलता है और वह सोचती है कि हमारी माँ हमें कभी भी हक नहीं देगी और हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटते रहेंगे और वो अमीर बनती जाएगी। अब वह कुछ चालाकी चलती है कि मुझे भी अपना हक लेना है। दोस्तों, अब वह क्या करती है, वह अपनी माँ के पास आती है और माँ के जो लास्ट वाला पति था पीटर, उसका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल, उससे प्रेम प्रसंग रचाने लगती है। यहाँ पर पीटर को कोई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि पीटर तो उसको अपनी पत्नी की बहन समझ रहा था, तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती है। राहुल
और जो उसकी लड़की होती है जिसका नाम होता है सीना बोरा, दोनों प्रेम प्रसंगों में हो जाते हैं। अब इंद्राणी को लगने लगता है कि मेरी बेटी मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगेगी और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब वह अपनी बेटी को रास्ते से हटाना चाहती है, यानी कि खुद की ही बेटी है जो सबसे पहले हुई थी, वही उसके जो नया पति है पीटर, उसके बेटे के साथ प्रेम प्रसंगों में है और खुद ने पीटर को यानी कि अपने चौथे पति को बता रखा है कि यह मेरे बहन और भाई हैं, यानी कि अपने सबसे पहले बच्चों को। अब यहाँ पर उसको लगता है कि मेरी बेटी और मेरे नए पति के बेटे के साथ प्रेम प्रसंग रचा रही है तो यह प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इंद्राणी जो होती है वह अपने खास लोगों से मुलाकात करती है। उसके खास लोगों में उसका एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है श्यामर, उससे मुलाकात करती है और अपने तीसरे पति संजीव खन्ना उससे भी मुलाकात करती है और उसको लालच देती है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें तुम्हारी बेटी विधि का भी हिस्सा है और वह हिस्सा तुम्हारे पास भी आएगा, तुम अमीर हो जाओगे, तुम मेरी सबसे पहली बेटी को मौत के घाट उतरवा दो। अब यहाँ पर जो तीसरा पति होता है संजीव खन्ना और उसका ड्राइवर श्यामवर, वह इस चाल में शामिल हो जाते हैं। और दोस्तों अब क्या होता है, 24 जून 2012 को इंद्राणी ने बेटी सीना बोरा के पास फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पास आ जाओ। सीना बोरा उससे मिलने के लिए आती है लेकिन वापस नहीं जाती है। अब उसका जो बॉयफ्रेंड बना था राहुल, यानी कि इंद्राणी के चौथे पति का बेटा राहुल, जो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था, उस राहुल को चिंता होती है और 25 जून को पुलिस थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि मेरी जो नई माँ है उसके घर मेरी प्रेमिका गई थी और अब वहाँ पर नहीं है। वह अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि अब फिलहाल जो तुम्हारी प्रेमिका सीना बोरा है वह अमेरिका जा चुकी है, मैंने उसे अमेरिका भेज दिया है। दोस्तों उसके बाद वह राहुल रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो यहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस को भी लगता है कि वह अमेरिका चली गई है और उसके बाद यह मामला शांत पड़ जाता है। इधर राहुल के फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज आता है, इधर राहुल के फ़ोन पर मैसेज आता है कि मैं अमेरिका चली गई हूँ, यानी कि सीना बोरा के फ़ोन से ही मैसेज आता है कि मैं अमेरिका चली गई हूँ और मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पर राहुल को लग जाता है कि वह अमेरिका चली गई है। अब दोस्तों धीरे धीरे यह बात बीतने लगती है और अब जो राहुल होता है अपनी प्रेमिका को भूल चुका था तकरीबन, और 2015 साल आ जाता है। साल 2015 को राकेश नाम के जो पुलिस कमिश्नर होते हैं मुंबई के थाने में, उनकी ड्यूटी थी तो उनके पास एक फ़ोन आता है एक महिला का और वह महिला कहती है कि इंद्राणी ने अपनी बहन सीना बोरा की हत्या कर दी है और अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो राकेश होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वह बहुत ही अमीर थी, बड़े बिजनेसमैनों में उसकी सूची में नाम था। तो वह देखते हैं कि वह फ़िलहाल विदेश से बाहर भी गई हुई हैं, तो वह अभी इस बात को नहीं खोलते हैं क्योंकि अगर इस बात को वह खोलते तो वह विदेश से इंद्राणी वापस नहीं आती और वह वहीं पर रह जाती। इसलिए राकेश जो कमिश्नर होते हैं वह चुपचाप इस बात को दबाते हैं और जब इंद्राणी वहाँ पर आ जाती है तो इस बात को खोला जाता है। दोस्तों अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी जो बहन थी सीना बोरा वो कहाँ है, तो वह बताती है वह तो अमेरिका चली गई थी, मैंने तभी बताया था। और दोस्तों अब पुलिस पता लगाती है कि राहुल ने उसी दिन से दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जब सीना बोरा गायब हुई थी और उसी दिन एक लाश मिली थी जंगलों में जो कि बहुत बुरी हालत में थी, जिसकी कोई पहचान नहीं कर सका था। तो यहाँ पर पुलिस को पूरा शक हो जाता है और इंद्राणी के विदेश से वापस आते ही जो श्यामवर ड्राइवर होता है उसको कट्टा रखने के जुर्म में पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो ड्राइवर सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है। दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, वह बता देता है कि जो इंद्राणी है उसी ने सीना बोरा को मारा है और उसी ने यह प्लानिंग रची थी। और यहाँ पर एक नया खुलासा होता है कि इंद्राणी की जो सीना बोरा जो बहन बनाई जा रही थी वह उसकी बेटी थी, जो सबसे पहली बेटी थी, यह भी खुलासा होता है। और संजीव खन्ना और ड्राइवर को और इंद्राणी को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों फिलहाल जो इंद्राणी है वह जमानत पे है, इसका केस का कोई अभी फैसला नहीं आया है और अभी न जाने इसका फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे घटनाक्रम भी इस देश और दुनिया में हो जाते हैं। आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे दोस्तों, क्या यहाँ पर इंद्राणी को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने यह कांड नहीं किया है? जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर इंद्राणी ने
पैसे को अहमियत ज़्यादा दी और परिवार का परिवार पैदा करती चली गई और आगे जाकर अपने जुर्म को छुपाने लगी, लेकिन छुप तो नहीं पाया। अभी कानून के हाथ में है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसके हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।